प्यारे बच्चों, आज क्लास 9 का मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चैप्टर है आपका बहुपद पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल में आप लोगों को बहुत सारे फॉर्मूले की जानकारी दी जा चुकी है और इसके पहले जो लेसन्स था वो लेसन 2.2 के पहले उसके बारे में भी आप लोगों को जानकारी मिल चुकी है। तो आज लेसन 2.2 से हम लोग जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन करते हैं। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 है, आप बुक में देखेंगे। निम्नलिखित पर बहुपद 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 का मान ज्ञात कीजिए। कह रहा है निम्नलिखित पर, ये जो दिया हुआ है, फर्स्ट में x इज इक्वल टू 0, सेकेंड x इज इक्वल टू -1, थर्ड x इज इक्वल टू 2। तो एक बार सबका शून्य दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है शून्य, बहुपद के लिए शून्य जो है वो 0 है। हमारे पास बहुपद है, बहुपद क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 बहुपद पॉलिनोमियल है। किस चर के लिए? x चर के लिए। पॉलिनोमियल x चर के लिए ये x का शून्य हम लोग ज्ञात करेंगे, x का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। हमारे पास शून्य दिया हुआ है फर्स्ट क्वेश्चन में, x इज इक्वल टू 0, इसलिए यहां पे हो जाएगा p, x के जगह पे पुट कर देंगे 0। ये देखिए, सबसे पहले हमने px क्यों लिखा? तो ये बहुपद बता रहा है पॉलिनोमियल। किसके लिए शून्य ज्ञात होगा? x के लिए शून्य ज्ञात होगा, इसलिए px पॉलिनोमियल में हम x का शून्य ज्ञात करेंगे, इसलिए इसको इस तरह से लिखा जाता है px इज इक्वल टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पावर, घात जो इसका है उसके अनुसार से इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अगर अरेंज मैं नहीं किया तो भी कोई गलती नहीं है, सॉल्यूशन आपका आ जाएगा। तो हमारे लिए x का वैल्यू दिया हुआ है 0, तो हमने क्या लिया? p पॉलिनोमियल, इसका शून्य दिया हुआ है, इसका 0, तो वैल्यू क्या आएगा? तो देखिए 0 के लिए तो p इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 3 ऐसे कर देंगे। मैंने 0 पुट किया, हर 0 कहां पुट किया? जहां जहां पर x था। क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू 0, ये इसका शून्य का है, 0 जो है सो इसका एक शून्य दिया हुआ है, एक वैल्यू है इस पॉलिनोमियल में, इसलिए हम 0 पुट करके इसका वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे। क्या आता है? तो 0 पुट करने के बाद 5 इंटू 0 ये 0 हो गया। 0 का स्क्वायर करेंगे 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, और इस तरह से प्लस 3, यानी फाइनल आंसर बच रहा है 3, और ये आपका हो जाएगा आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन का x इज इक्वल टू 0 के लिए इसका वैल्यू आएगा 3। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन क्या बता रहा है? तो सेकेंड के लिए क्या है? x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1, और हमारा पॉलिनोमियल क्या है? 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। तो इसलिए क्या यहां हम चिन्ह दे देंगे, इसलिए p -1 इज इक्वल टू क्या होगा? -1। x की जगह पे क्या पुट होगा? -1 पुट होगा, और रिजल्ट तब हम क्या प्राप्त करते हैं, क्या ज्ञान करते हैं? रिजल्ट 5 इंटू -1 माइनस 4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3 बराबर 5 को -1 से करेंगे -5, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, उस 1 को 4 से करेंगे तो -4, और ये हो जाएगा प्लस 3। देखिए सॉल्यूशन करते हैं, ये दोनों माइनस में है इसलिए ऐड हो जाएगा। 5 4 कितना हो जाएगा? 9, लेकिन साइन आएगा माइनस का, और इस तरह से आपका स्टेप आ रहा है। और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने के बाद क्या नतीजा आता है? ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 9 में 3 माइनस हो जाएगा तो बचेगा 6, लेकिन साइन आएगा माइनस का, दैट मीन्स -6। ये हो गया सेकेंड के लिए आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, x इज इक्वल टू -1 हमको पुट करना है। कहां पुट करना है? x के जगह पे पुट करना है, क्योंकि x के लिए वैल्यू दिया हुआ है।
ऐसे आप समझ लें, सीधी सी बात। क्लियर है? अब चलते हैं थर्ड नंबर में। यहीं पे आप देख लीजिए, थर्ड नंबर का भी सोल्यूशन हो जाएगा। थर्ड में है x इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 दिया हुआ है। हमारे पास पॉलिनोमियल क्या है, बहुपद क्या है, px इज इक्वल टू px माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, इसलिए p2 इज इक्वल टू, हम 2 लेंगे। क्वेश्चन बता रहा है 2 तो हम 2 लेंगे। अपनी मर्जी तो मुझे लगाना है नहीं, मैथ में तो अपनी मर्जी चलती नहीं है, मैथ में तो उसी की मर्जी चलती है जो स्टेप बताएगा। तो 2, जहां जहां x था वहां पे हमने 2 पुट कर दिया। x था यहाँ पे 2 पुट कर दिया, x स्क्वायर था तो 2 स्क्वायर कर दिया हमने। और इस तरह से सॉल्यूशन आपके पास आ रहा है 5 इंटू 2 10 हो जाएगा ये, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, और उस 4 को फिर इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा। लेकिन ये जो माइनस है वो माइनस रहेगा यहाँ पे। इस तरह से आपके पास सॉल्यूशन आ रहा है। देखिए यहाँ पे आप 2 तरह से सॉल्यूशन कर सकते हैं, इस और इस स्टेप को कर सकते हैं, उसके बाद इस स्टेप को कर सकते हैं, या फिर इस स्टेप को इस स्टेप से कर सकते हैं, उसके बाद आप कर सकते हैं। दोनों तरीका से आप कर सकते हैं। 10 है सो प्लस में, 3 भी प्लस में। 10 का जो पहले साइन है ये माइनस साइन है, 16 का है। कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे आप। साइन है सो लेफ्ट साइड रहता है, डिजिट का लेफ्ट साइड उसका अपना साइन होता है। तो ये 10 और ये 3, चलिए ऐड कर देते हैं, या फिर इसी को सोल्यूशन आप कर लीजिए। 10 3 कितना हो गया जी, 13 हो गया, माइनस 16 और प्लस माइनस माइनस, 16 में 13 जाएगा तो आएगा 3, लेकिन साइन आएगा माइनस का। क्यों आएगा? क्योंकि आपके पास जो 16 है वो बिगेस्ट नंबर है, स्मॉलेस्ट नहीं है। स्मॉलेस्ट तो 13 है, और जो स्मॉलेस्ट नंबर है 13, तो 13 का साइन है प्लस, तो हम जो प्लस नहीं लेंगे। जो बिगेस्ट डिजिट है, बिगेस्ट नंबर है जो 16 का साइन हम लेंगे, 16 का साइन माइनस है, माइनस लेंगे। और ये इस तरह से आपका हो गया आंसर। तो ये तीनों क्वेश्चन के आंसर देख लिए आप, सावधानी पूर्वक इसे आप देख लीजिए। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर 3 क्या बतला रहा है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, एक शून्य है सो 0, दूसरा है 1, तीसरा है 2 यानी 3 ट्राई लेना है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 3 बार आपको काम करना है। किसके किसके सापेक्ष में, एक 0, दूसरा एक 1 और तीसरा एक 2। और अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, यानी पोलिनोमियल वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1 में वाई का वैल्यू निकालना है। कब? जब हमारे पास एक बार 0 है, एक बार 0, एक बार 1 और एक बार 2। तो चलिए हम लोग एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं किसमें, फर्स्ट सॉल्यूशन मांग रहा है 0 के लिए। फर्स्ट सॉल्यूशन 0 के लिए मांग रहा है, तो काम हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 0 पुट होगा, यहाँ भी 0 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आएगा, और इस प्रकार से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और फाइनल सॉल्यूशन आया 1 आपका। P0 के लिए इस शून्य के लिए वैल्यू कितना आ रहा है, 1। दूसरा शून्य क्या था, 1 था। अब P1 के लिए निकालते हैं। P1 के लिए, तो P1 के लिए क्या होगा, यही पॉलिनोमियल चलेगा। चाहे फिर आप इसको फिर से पुनः सेट कर लीजिए, चुकी करके सेट कर लीजिए, ऐसे सेट करते हैं इसको। पी वाई इज इक्वल टू वाई प्लस वाई प्लस 1, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी। इसलिए कितना लेना है मुझे, 1 लेना है। एक बार 0 लिए, एक बार
1 एक बार 2 चलेगा सभी क्वेश्चन के लिए। ईच क्वेश्चन 1 पुट करते हैं, 1 स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 बराबर 1 का 1, ये 1 कैंसिल अगर कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्यों कैंसिल होगा? प्लस माइनस है, माइनस हो गया, 1 में 1 माइनस हो गया। 1 के लिए आया 1, यानी 0 के लिए आया 1 और 1 के लिए भी आया 1। अब हमारे पास एक और बच रहा है, क्या? P2। तो उसके लिए चलिए यहाँ पे देखते हैं, चूंकि फिर से ले लेते हैं P y बराबर वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1, इसलिए P2 का क्या होगा? पॉलिनोमियल 2 है, तब क्या होगा? 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस 1, चाहे आप ऐड कर लीजिए चाहे माइनस कर सब्ट्रैक्ट कर दिया, 4 माइनस 2 कितना हो जाएगा? 2 प्लस 1 बराबर 3 आया। एक वैल्यू कितना आ गया? 3। एक वैल्यू आया 1, दूसरा भी 1 और तीसरा 3। पुनः आप देख लें सॉल्यूशन को, क्योंकि आगे फिर इसको हम इरेज करेंगे यहां से। 0 के लिए हमने 0 पुट कर दिया y के पास, 0 स्क्वायर दैट मीन 0, यहाँ पे 0 लिए तो ये 0 प्लस 1 का 1, ये 0 ऐसे ही समाप्त हो गया। 1 प्लस 1 बचा, 1 हो गया। दूसरा हमको लेना था 1 लिए हम इसी बहुपद पर, उसी बहुपद पर 1 भी ट्राई होगा, लीजिए 1 का भी ट्राई। 1 स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर था माइनस 1 का 1, वाई की जगह 1 प्लस 1, ये 1 का स्क्वायर 1, ये 1 प्लस माइनस कैंसिल 1 बच गया। बहुत सिंपल है। फिर 2 के लिए देखिए, वही पॉलिनोमियल है, सेम पॉलिनोमियल। 2 हम पुट करेंगे y के 2 स्क्वायर माइनस, फिर ये 2 पुट करेंगे 2 प्लस 1, ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, ये माइनस 2, ये प्लस 1, 4 2 माइनस हो जाएगा तो 2 बचेगा, ये प्लस 1, 2 और 1 ऐड करेंगे 3 आएगा। कितना सिंपल है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन फिनिश। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में। आइए आगे आपको हम दिखाते हैं 2 के लिए सॉल्यूशन। 2 में क्या है? टी दे दिया यहाँ पे, इसका मतलब टी क्या हो गया? टी का निकालना है हमको शून्य में, टी के लिए काम करना है। देखिए इसको अरेंज नहीं किया हुआ है, इसको या अरेंज किया हुआ है तो इसको कह सकते हैं हम लोग डिसेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि बढ़ते घात में दिया हुआ है, घटते घात में होना चाहिए था, लेकिन सॉल्यूशन में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसलिए हम पुनः इसका ट्राई लेंगे, किससे? एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2। तो चलिए लेते हैं। ये 2 का 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। क्यों 0? क्योंकि टी के जगह पे क्या आया? 0 के लिए ट्राई लेना, जहां जहां टी था 0 पुट कर दिया गया। ये 2 का 2 प्लस ये 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। 0 का स्क्वायर 0 और ये 0 के साथ 2 होगा तो ये भी 0, माइनस 0 का क्यूब तो ये भी 0। जितना बार भी आप लिखेंगे 0 ही आएगा, फाइनल 2 बचेगा। कोई इफेक्ट नहीं, इसका कोई इफेक्ट, लिखना या ना लिखना कोई मतलब नहीं है। हम ऐसे लिख दिए, आप इसको कोई जरूरी नहीं कि आप लिखना ही है, बाकी आप तो समझ में आ जाए, इसलिए हमने ऐसा आपको दिखाया है। हाँ तो देखिए नेक्स्ट है टी। किसके लिए? 1 के लिए। 0 के लिए हम लोग निकाल चुके हैं, 1 के लिए पॉलिनोमियल वही आएगा क्या? 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। तो टी के जगह पे 1 पुट कर दिया हमने, P1। 2 प्लस टी के जगह पे 1 आ गया प्लस 2, टी के जगह पे 1 आ गया, इसका स्क्वायर होगा माइनस 1 का क्यूब का। ये 2 का 2 प्लस 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 रहेगा, 1 का 1 हो गया। अब इसको ऐड करेंगे 2 और 2 4 और 1 5 और माइनस 1, तो 5 में 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 4। ये आया आपका वैल्यू। 2 देख लिए। अब हम लोग उसी का 2 के लिए ट्राई लेंगे, जब शून्य उसका 2 हो। किसका शून्य? पॉलिनोमियल का, क्योंकि 0 का हो गया, 1 का हो गया,
और अब हम देखेंगे 2 का, तो लिखेंगे चूंकि पी टी के लिए क्या आएगा, बहुपद 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी, इसलिए पी यहाँ पे 2 ट्राई होगा। यहाँ पे शून्य जो है सो 2 है, तो 2 पुट किया जाए, जहां जहां टी था हमने 2 पुट कर दिया, और 2 पुट करने के बाद नतीजा क्या आ रहा है, 2 प्लस ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2, और उस 2 को 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और उस 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 8, और 2 का क्यू करना है यहाँ पे, यानी 2 को 3 टाइम्स, तो 2 इंटू 2 4, और फिर 4 इंटू 2 8, यहाँ हो जाएगा 8। अब आप देखिए यहाँ पे इस 8 को इस 8 से कैंसिल कर सकते हैं, क्यों, एक प्लस में एक माइनस में, 8 में 8 माइनस हो गया तो क्या बचा, 0 बचा, तब 2 या 2 कितना हो गया इस तरह से 4। ये तीनों हम लोग देख लिए, एक बार 0 के लिए 2 आया वैल्यू, 1 के लिए 4 आया, और 2 के लिए भी हम जब अप्लाई किए तो 4 आया। चलिए अब आगे बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्या बता रहा है, एक्स क्यू, पॉलिनोमियल आपका क्या है, बहुपद जो है वो एक्स क्यू है, तो एक्स क्यू के लिए ट्राई क्या क्या होगा, शून्य कौन कौन सा शून्य, 0 के लिए 1 टाइम, दूसरे बार 1 के लिए, तीसरे बार 2 के लिए, तो यहां लिखते हैं, इसलिए पी 0 इक्वल टू, यहाँ पे 0 पुट हो जाएगा, एकदम सिंपल सा बात है, और ये 0 आ गया आंसर, कोई यहां लफड़ा नहीं है, बहुत सिंपल। दूसरा लेते हैं इसी में, चूंकि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, इसलिए पी 1 ट्राई करते हैं, 1 का ट्राई करना, 1 का क्यू, तो 1 का क्यू क्या आएगा, 1 आएगा, यहां भी कोई लफड़ा नहीं है। तीसरा ट्राई लेते हैं, चूंकि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू, इसलिए पी 2 लेना है यहां पे, एट, जो 0 हम प्रयोग कर रहे हैं तो 0, जो 1 प्रयोग कर रहे हैं इसमें अप्लाई कर दे रहे हैं इस बहुपद में तो 1, और जब 2 हम अप्लाई कर दे रहे हैं तो 8 आ रहा है रिजल्ट। 3 तो सभी में करना है आपको, एकदम सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें तो कोई पद है नहीं, कि सिर्फ सिंगल पद था, सबका क्यों करना था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या बता रहा है, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ब्रैकेट एक्स प्लस 1। देखिए यहां पे आप सॉल्यूशन भी कर सकते हैं, इसको पहले इसको सॉल्यूशन भी आप कर सकते हैं, तो सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा, और पी एक्स इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, आप फॉर्मूला पढ़े हैं, ए माइनस बी होल ए प्लस बी होल, दोनों का जो मल्टीप्लाई होता है तब क्या होगा, ये फॉर्मूला है, ए प्लस बी होल ए माइनस बी होल इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम ये फॉर्मूला को हम अप्लाई अगर कर देते हैं तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, यानी 1 का वैल्यू 1 ही हो जाएगा। आप नहीं भी करिए, ये कोई निश्चित नहीं है कि आपको करना ही करना है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा इसी पर सॉल्व करिए, यहाँ पे पुट होगा जो 0 है, एक बार 0 एक बार 1 एक बार 2, यहीं पे डायरेक्ट फिर सॉल्यूशन होगा। इसलिए ऐसा कुछ सोचना नहीं है कि ऐसा करना जरूरी है, आपकी इच्छा है तो आप करें, अगर आपकी इच्छा नहीं है तो सीधा जो आपका वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, जो मान दिया हुआ है बहुपद, इस पर आप मान को पुट कर दें। तो यहां हम लेंगे, इसलिए P0 बराबर, P0 क्या आएगा, तो 0 पुट हो जाएगा, 0 का वैल्यू 0, 1 का वैल्यू 1, बराबर क्या आएगा, -1। बिल्कुल सिंपल है। अगर यहाँ पे भी हम 0 पुट करते हैं तो ये -1 बचेगा, यहाँ 0 पुट करेंगे तो +1 बचेगा, अब मल्टीप्लाई हो जाएगा -1 और +1 का, तो -1 ही आएगा। आगे देखिए, चूंकि पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इसी को लेकर हम चल रहे हैं तत्काल, इसलिए P1 इज इक्वल टू,
तो 1 का क्या होगा वैल्यू, तो 1 का हो जाएगा 1, और ये 1 का तो 1 रहेगा ही, तो ये 1 का स्क्वायर भी 1 और 1 का स्क्वायर भी 1, और 1 में 1 माइनस हो गया तो क्या आएगा रिजल्ट 0। बहुत आसान है, बस सिर्फ आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आसान चीज भी कठिन हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थीगण, आसान से समझ ले, मैथमेटिक्स मैथमेटिक्स है जो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। आप बहुत जानते हैं, आप कुशाग्र बुद्धि के विद्यार्थी हैं, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, लेकिन अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो आप सफल नहीं हो पाएंगे और आपके अंदर ज्ञान जो है सो समाहित नहीं हो पाएगा। और विशेष करके मैथ में आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आप दुरुस्त होते जाएंगे, और आपका झिझक, आपका डर, आपकी जो गलतियां होती है वो गलतियां भी नहीं होगी, आप इसको सही से सोल्यूशन कर लेंगे। चलिए तीसरा देखते हैं। चूंकि एक पी एक्स इज इक्वल टू, हम लोग वहीं से उठाते हैं सोल्यूशन ले लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट यहां से ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए पी हमको 2 अप्लाई करना है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना होगा जी, 4 होगा। 2 का स्क्वायर 4 होगा, क्लियर है। और 1 का स्क्वायर 1 होगा, 4 में 1 माइनस होगा तो क्या आएगा 3। ये हो गया रिजल्ट। इस तरह से आप देख रहे हैं, बार बार सभी क्वेश्चन के लिए 3-3 बार हमें सोल्यूशन दिखाना पड़ा, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बता दिया था कि एक बार शून्य है जी, एक बार पोलिनोमियल का शून्य 0, दूसरे बार पोलिनोमियल का शून्य 1 रहेगा, और तीसरे बार जो पोलिनोमियल का शून्य 2 रहेगा। तो तीनों बार में हम इसका मान हम लोग तो निकाल के दिखाना था, हम लोग तीनों बार इसका मान निकाल के दिखाए हैं। इसको बढ़िया से आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल आसानी से आप बना लेंगे।